हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरूपीडिया हिंदी पर। ये तो बच्चा जानता है कि रोटी, कपड़ा और मकान ये इंसान की मूलभूत सुविधाएं हैं। कहीं कहीं तो ये सुविधाएं इस कदर भरी पड़ी है कि लोग बिंदास अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ये सुविधाएं इतनी कम है कि लोग खुशी खुशी जीना तो दूर, एक टाइम केक आने के बाद दूसरी टाइम क्या होगा इस सोच में माथा पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एशिया के 5 सबसे गरीब देशों के बारे में बताने वाले हैं, जहाँ पर भुखमरी के कारण रोजाना जान गंवा रहे हैं। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं एशिया के सबसे गरीब देशों की सफर पर। एशिया के इन गरीब देशों के बारे में बात करने से पहले आप ये जान लीजिए कि किसी भी देश के गरीब या अमीर होने का पता लगाया कैसे जाता है। इसके लिए कुछ फंडामेंटल चीजें काम करती है, जिनमें उस देश की पॉपुलेशन, जीडीपी में हिस्सेदारी, पर कैपिटा इनकम यानी वहाँ के लोगों के प्रति व्यक्ति आय क्या है और वो दिन का कितना कमाते हैं। इन सब के अलावा उस देश की योजनाओं आदि से भी उसकी गरीबी या अमीरी का अंदाजा लगाया जाता है। इन मुद्दों को देखते हुए कुछ संस्थाएं रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं और आज की हमारी ये वीडियो उन्हीं रिपोर्ट्स पर आधारित है। नंबर 1 इज अफगानिस्तान। दोस्तों, अफगानिस्तान ही वो देश है जिसे एशिया का सबसे ज्यादा गरीब देश माना जाता है। साउथ और सेंट्रल एशिया में पड़ने वाले इस देश के लोगों को दुनिया में अफगान नाम से जाना जाता है और यहाँ की करेंसी है अफगानी। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर है इसकी राजधानी काबुल। अफगान लोगों का यूं तो आय का मुख्य स्रोत खेती है, लेकिन यहाँ प्राकृतिक गैस और तेल भी भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। आप तो जानते ही हैं कि अफगानिस्तान कुछ समय पहले काफी खबरों में बना हुआ था और उसका सबसे बड़ा कारण था तालिबानियों का अफगानिस्तान में कब्जा कर लेना। तालिबानियों के आने से पहले अफगानिस्तान इतना गरीब नहीं था, यहाँ विकास हो रहा था, महिलाओं को भी उनका हक दिया जा रहा था। लेकिन जब से इस देश में तालिबानी शासन की नींव पड़ी है, तब से इस देश के हाल बद से बदतर हो चुके हैं। गरीबी तो जैसे इसकी नस नस में समा गई। लोग एक वक्त का खाना खाने के बाद दूसरे वक्त के खाने के लिए तरसते हैं। इस देश में आतंकवाद ने ऐसे पैर जमाए हैं कि लोगों का घर से बाहर निकलना या ऊंची आवाज में बात करना तो जैसे सजा ही बन गया। देश में एजुकेशन सिस्टम का बुरा हाल है। यहाँ रहने वाली हर माँ को हर वक्त बस यही चिंता रहती है कि कहीं उसके बच्चे को भी आतंकवाद के दलदल में ना धकेल दिया जाए। और यही चिंता इस देश के साक्षरता दर को सिर्फ 37.27% पर ले आई, क्योंकि माएं अपने बच्चे को स्कूल भेजना तो दूर, उन्हें घर से बाहर निकलने से भी डरती है। आपको बता दें कि आज के समय में इस देश की आबादी 4 करोड़ के आसपास। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से बात करें तो इस देश में 40% से ज्यादा आबादी ऐसी रहती है जो दिन का ठीक से 70 रुपया भी नहीं कमाती। अफगानिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा इनकम $369 है। नेक्स्ट इज तजाकिस्तान। चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे देश से जिसकी गिनती एशिया के सबसे छोटे देश में की जाती है। 14,380 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस देश में 97.5 लाख के आसपास लोग रहते हैं। तजाकिस्तान में वैसे तो सब्जियां, अनाज, फल और कपास की खेती खूब होती है, लेकिन फिर भी इस देश में लक्ष्मी टिकने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि आज भी इस देश के लोग टेक्नोलॉजी से ज्यादा भेड़ बकरियां पालने में विश्वास रखते हैं। आपको बता दें कि एक समय में यह देश सोवियत संघ की गुलामी किया करता था, लेकिन 1991 में इस देश में आजादी का डंका बजा। सोवियत संघ ने यहाँ करीब 72 साल तक अपना शासन पेला। मतलब 1920 से लेकर 1991 तक इस देश को अपनी हुकूमत की बेड़ियों में जकड़ कर रखा। लेकिन जब ये देश आजाद हुआ तो खुद सोवियत संघ को भी लगा कि ज्यादा विकास नहीं कर पाएगा, और हुआ भी ऐसा। इस लैंडलॉक कंट्री का लगभग 90% हिस्सा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आपको बता दें कि इस देश की गरीबी में गृह युद्ध भी शामिल है, जिस वजह से देश की इकोनॉमी धड़ाम से गिर पड़ी और अभी तक उठने का नाम नहीं ले रही है। तजाकिस्तान को कमजोर बनाने के पीछे आतंकवाद का भी बड़ा हाथ है। आतंकवाद ने इस देश में तांडव करना शुरू कर दिया है। लड़कियों को रहना तो यहाँ नर्क की जिंदगी जीने से कम नहीं। आज के समय में तजाकिस्तान में रहने वाले लोग सालाना सिर्फ $1131 ही कमाते हैं। बात करें यहाँ की जीडीपी नॉमिनल की तो वो है $3.6 बिलियन। वहीं जीडीपी नॉमिनल पर कैपिटा को देखें तो ये होती है लगभग $897। जानकारी के लिए बता दें कि इस देश में 900 से भी ज्यादा नदियां हैं, जिसमें हर एक की लंबाई लगभग 11 किलोमीटर से ज्यादा है। नेक्स्ट इज यमन। एशिया के टॉप 5 गरीब देशों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है यमन। लगभग 3.1 करोड़ की आबादी संभाले बैठा ये देश एशिया के इतना गरीब देश है कि यहाँ के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। आज के इस लिस्ट में ये देश यूं ही शामिल नहीं है, बल्कि आपके होश उड़ जाएंगे जब हम आपको बताएंगे कि इस देश के लोग हर साल कितने रुपए की कमाई करते हैं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि यहाँ पर लोगों की पर कैपिटा इनकम $702 के आसपास। इससे तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस देश में हालात कितने खराब
खराब होंगे। यमन देश की गरीबी के बारे में सुनकर इसलिए भी हैरानी होती है कि ये देश उन देशों के पास है जिन्होंने पेट्रोलियम के दम पर आज अच्छा खासा मुकाम हासिल कर लिया, और यमन के पास भी काफी तेल और नेचुरल गैस मौजूद है, लेकिन ये आज भी गरीबी की झाड़ू से अपने देश के धन को साफ करने में लगा हुआ है। एक समय पहले यमन भी दूसरे देश के अंडर हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद भी ये देश एक नहीं रहा, बल्कि दो अलग अलग गुटों में इसने अपनी पहचान बना ली, जिनमें साउथ यमन और नॉर्थ यमन उभर कर सामने आया। आज के समय में साउथ यमन को सऊदी अरेबिया का सपोर्ट मिला हुआ है, वहीं नॉर्थ यमन को ईरान का सपोर्ट मिला। यमन के दो गुटों में बंट जाने के कारण शिया और सुन्नी मुसलमान है, और इन दोनों ही गुटों के बीच समय समय पर युद्ध होते रहते हैं, और इन युद्धों का असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। देश में आपको लिटरेसी रेट भी काफी कम देखने को मिलेगी, लेकिन इससे भी बुरी बात तो ये है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं या कुछ काम करने लायक है, उनमें से भी ज्यादातर लोग आज रोजगार को तरस रहे हैं। इस देश में आपको गरीबी बाजार से लेकर गली मोहल्ले तक हर जगह देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वो देश है जो अपने हालात चीख चीख कर बयां करता है। यमन में महिलाओं का भी हाल कुछ अच्छा नहीं है, ना तो उन्हें कुछ बोलने की आजादी है और ना ही कुछ करने की। आज के समय में देश में करीब 3 करोड़ लोग रहते हैं, जबकि इस देश की जीडीपी 28.1 बिलियन US डॉलर है, और पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो है लगभग 871 US डॉलर। 1998 के लगभग इस देश की पॉवर्टी रेट 69.10% के आसपास हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे इन आंकड़ों में बड़ा उछाल देखने को मिला, जो कि आज के समय में ये रेट 55% पर आ गिरा, जबकि इस देश में लिटरेसी रेट है करीब 54.10%। ऊपर से ईरान और सऊदी अरब जैसे देश इस देश को आपस में ही भिड़वा कर फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन यमन को ये बात शायद समझ नहीं आ रही है। हम दुआ करेंगे कि इसको ये बात समझ में आ जाए कि इनकी आपसी लड़ाई में फायदा कोई तीसरा ही उठा रहा है। नेक्स्ट इज नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने इस देश का नाम ना सुना हो, क्योंकि जब भी दुनिया में तानाशाही की बात उठती है तो लिस्ट में सबसे पहला नाम नॉर्थ कोरिया का ही होता है, और इस देश को यहाँ के तानाशाह किम जोंग उन के लिए जाना जाता है। ये तानाशाह का ही करम है कि आज ये देश इतना गरीब है, और वो बात अलग है कि जनता की गरीबी का असर तानाशाह के ऊपर रत्ती भर भी नहीं होता है। यहाँ गरीबी, गंदगी और बेरोजगारी की कोई कमी नहीं है। गरीबी की असली वजह है यहाँ की सरकार की लापरवाही, क्योंकि तानाशाह किम जोंग उन देश में जितना भी पैसा आता है उसी लोगों के विकास से ज्यादा हथियारों और आर्मी पर खर्च करना पसंद करते हैं। जी हाँ, इन्हें हर वक्त ये चिंता रहती है कि कहीं कोई इन पर हमला ना कर दे, इसीलिए ये अपने देश की सिक्योरिटी बहुत टाइट रखते हैं। हमले से भी ज्यादा डर किम जोंग को इस बात का रहता है कि कहीं कोई नागरिक नॉर्थ कोरिया छोड़कर जाने की कोशिश न करे। आपको बता दें कि इस देश की इकोनॉमी आज के समय में बुजुर्ग की हड्डियों की तरह है, जो किसी भी वक्त चर चर से आवाज करके टूट सकती है। यहाँ के लोगों की सालाना आय सिर्फ $1800 के आसपास है। आज के समय में नॉर्थ कोरिया करीब 2.6 करोड़ लोगों का घर है। देश की गरीबी की एक वजह यह भी है कि यहाँ के लोगों की नौकरी से लेकर रहने, खाने और लगभग हर चीज का हिसाब यहाँ की सरकार रखती है। देश में आज ना तो लोगों के पास अपनी पसंद का खाना खाने को है, ना ही पहनने को, यहाँ तक कि रहने के लिए भी उन्हें सरकार का फरमान मानना पड़ता है। इनसे टैक्स भी अच्छा खासा वसूला जाता है। यूं तो इस देश की आबादी पढ़ी लिखी है, लेकिन वो अपने लिए किसी और देश में रोजगार नहीं खोज सकती, क्योंकि उन्हें ऐसा करने की परमिशन ही नहीं है, और नॉर्थ कोरिया में उन्हें अपनी मेहनत के हिसाब से पैसे मिलते नहीं। यही वजह है कि यहाँ कुछ बिल्डिंग्स के अलावा आपको लोगों के छोटे छोटे टूटे फूटे और झुग्गी झोपड़ी टाइप्स घर देखने को मिलेंगे। लोग भूखमरी जैसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बात करें नॉर्थ कोरिया की नॉमिनल जीडीपी की तो वो 32 बिलियन US डॉलर के करीब है। नेक्स्ट इज सीरिया। दोस्तों, एशिया के टॉप 5 गरीब देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका सीरिया आज बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। अगर आप लोगों को ना मालूम हो तो आपको बता दें कि सीरिया में हाल ही में एक भयानक भूकंप आया, जिसने इस देश को हद से ज्यादा तबाह कर दिया। वहीं मरने वालों के आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। एक तो यहाँ की आबादी पहले से ही गरीबी का बोझ झेल रही है, उस भयानक भूकंप ने आग में घी डालने का काम किया। सीरिया की टोटल पॉपुलेशन आज के समय में 1.8 करोड़ के आसपास। ये देश यूं तो बेहद ही खूबसूरत है, लेकिन गरीबी के चलते यहाँ की खूबसूरत जिस हिसाब से दिखनी चाहिए उस हिसाब से नजर नहीं आती। देश की आबादी का लगभग 80 से 90% आबादी गरीबी रेखा के नीचे अपना गुजारा कर रही है। वेस्ट एशिया में बसे इस देश की कहानी तुर्क एम्पायर से शुरू होती है, क्योंकि आज से करीब 400 साल पहले यह देश तुर्क एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन हालात तब और ज्यादा खराब हो गए जब साल 1920 में इस देश पर फ्रांस ने अपना हक जमा लिया, लेकिन सीरिया को गुलामी कहाँ मंजूर थी। इसीलिए काफी मशक्कत के बाद साल 1946 में आखिरकार सीरिया पूरी तरह से आजाद हो गया।
आजादी के बाद सीरिया को उम्मीद थी कि उसके हालात सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि साल 2011 तक इस देश को गृह युद्ध ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिस वजह से लोग गरीबी, भुखमरी और दलदल में घुसते चले गए और अच्छा जीवन तो जैसे सीरिया में रह रहे लोगों के लिए सपना ही हो गया। आज इस देश में 60% से ज्यादा आबादी ऐसी है जो गरीब है। यही वजह है कि ये देश हद से ज्यादा गरीब है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं, जहां रोजगार नहीं वहां गरीबी का दलदल तो बनेगा ही। आपको बता दें कि सीरिया की नॉमिनल जीडीपी करीब 22 बिलियन US डॉलर के आसपास। वही बात करें यहाँ पर कैपिटा इनकम की तो वो है 1265 US डॉलर। तो दोस्तों ये थी एशिया के 5 सबसे गरीब देश। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास इन देशों की हालत को सुधारने का कोई नुस्खा है तो हमारे साथ शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।